Hello, hello, hello guys. So welcome to Source Learner. Hello guys. So welcome to Source Learner. Source Learners. आज हम बहुत अच्छी अपडेट के साथ में आए हैं जो रिसेंटली अभी जेके एसएसबी ने 30 वैकेंसीज के लिए एग्ज़ाम करवाया था। अभी आपकी भरपूर मांग पूरी होते हुए 61 वैकेंसीज बट ये अभी एई के लिए आई है जो कि जेकेपीएससी कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकती हैं नोटिफिकेशन अभी आ चुकी है। आरएनबी असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल पब्लिक वर्क्स एंड आरएनबी डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं वैकेंसीज क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले जो फॉर्म शुरू हो रहे हैं 3 अगस्त 2020 से इसके फिलिंग ऑफ फॉर्म्स स्टार्ट हो रही हैं। 2/9/2020 को इसका जो होगा एंड हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके बाद 3 सितंबर में क्या होगा कि इसका जो एडिट का ऑप्शन ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो प्रेपरेशन आज से शुरू कर देना क्योंकि जेकेपीएससी का जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस टाइम रहता है डिले बहुत कम रहता है, तो बहुत जल्दी करवा देते हैं। आप ये मत सोचना कि बहुत लेट होगा, हम बाद में प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। तो उसके बाद वैसे भी जेई मैकेनिकल्स या एई की बहुत कम पोस्टें आती हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी वैकेंसीज आई हैं तो आप इनके लिए फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल लेवल 8A का पे स्केल है इनका। 50,000 से शुरू हो रहा है और 1,60,000 तक जाता है। ठीक है, ओपन मेरिट में 32 वैकेंसीज हैं, आरबीए में 6 वैकेंसीज हैं, एससी में 5, एसटी में 6, ईडब्ल्यूएस 6, एएलसी आईबी 2 प्लस सोशल कास्ट 2, पीएसपी 2, और टोटल जो है 61 वैकेंसीज हैं मैकेनिकल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। ठीक है, इसको कंडक्ट कौन करवा रहा है? जेकेपीएससी। जेकेपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, तो आप समझ सकते हैं इसका लेवल क्या होने वाला है। जैसे कि रिसेंटली आपने केएस का एग्जामिनेशन देखा होगा, उसका क्या हाल था और इसका क्या हाल होने वाला है। तो आपकी प्रेपरेशन एटलीस्ट गेट लेवल की तो होनी चाहिए, तब जाके आप इसको क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद में प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन असिस्टेंट इंजीनियर के लिए क्या चाहिए? बैचलर डिग्री चाहिए इन रिलेवेंट ब्रांच। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगी उसकी आपको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्कीम्स एंड सिलेक्शन एग्जामिनेशन। स्कीम्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन। फर्स्ट पार्ट में आ रहा है रिटेन एग्जामिनेशन। रिटेन एग्जामिनेशन जो होगा 68 पॉइंट का होगा। कितने पॉइंट का होगा? 68 पॉइंट का जो है हमारा रिटेन एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें 100 एमसीक्यूज होंगे और 68 पॉइंट इसके मिलेंगे। बी यहाँ पे है कि इंटरव्यू और वाइवा के 25 पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद सी आ गया वेटेज ऑफ हायर एजुकेशन। इसमें हायर एजुकेशन का भी वेटेज है, जैसे मैंने अभी कहा था। आपने ग्रेजुएशन डिप्लोमा के साथ में अगर 1 ईयर पोस्ट डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो उसके 2 पॉइंट्स मिलने वाले ऑन प्रो रेटा बेसिस पे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी है तो उसके 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये दोनों किए हैं तो उसके 6 नंबर मिलेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम 4 नंबर ही मिल सकते हैं आपको वेटेज हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। ठीक है, उसके बाद आता है डी पार्ट। इसमें स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि अगर आपने स्पोर्ट्स में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की या आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट आपको मिलेगा। अगर आपने एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो 1 पॉइंट मिलेगा। अगर गोल्ड मेडल आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के टाइम यूनिवर्सिटी में लिया है तो वहाँ का भी आपको 1 पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टाइप एंड पैटर्न ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्या देखेंगे हम? यहाँ पे देखेंगे टाइप एंड पैटर्न ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्या रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज पेपर। 2 आवर्स ड्यूरेशन इसका टाइम एमसीक्यूज होगा। एमसीक्यूज होगा
2 आवर्स इसका टाइम होगा, प्लस इसके 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देख ली होगी। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, कितनी नेगेटिव, नेगेटिव मार्किंग का 0.25 का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू वाइवा होगा। इसके आपको कितने मिलेंगे, इसके आपको मिलेंगे 25 पॉइंट्स, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपने देख दी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास में आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर फर्स्ट होगा, ठीक है। इसका फर्स्ट पेपर होगा, इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले मैकेनिक्स होगी, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ होगा। फिर उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़ होगा, जिसको मॉस या सोम पढ़ा होगा आपने, ये आ गया। फिर उसके बाद आता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स आ गया, एमएससी जिसके बारे में पढ़ा, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन टॉम। उसके बाद आ जाए मैन्युफैक्चरिंग साइंस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ जाते हैं। इसके अंदर एन सी एन सीज और जितने भी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीनरीज आ जाती हैं। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट आ जाती है, जिसमें आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में पेपर सेकंड का सिलेबस है, किसका, पेपर सेकंड। ये है पेपर सेकंड का सिलेबस। सबसे पहले आ जाती है थर्माडायनामिक्स, गैस डायनामिक्स और टरबाइन। इसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्लस यहाँ पे आपके गैस डायनामिक्स टरबाइन वगैरह भी आ जाते हैं, टरबाइन प्लस पंप्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके आ जाएंगी। उसके बाद आता है हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कन्वेंशन हीट ट्रांसफ़र, ब्लैक बॉडीज रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके आ जाएंगी। और उसके साथ में इंजन्स, आईसी इंजन्स, यहाँ पे आपको एसआई और आईसी इंजन्स दोनों पूछे जाएंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली जो रहता है वो आईसी इंजन के बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है स्टीम इंजीनियरिंग, स्टीम जनरेशन, जितने भी बॉयलर्स वगैरह होते हैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगे, टर्बाइंस आएंगे, स्टीम नोजल्स, रैन कैन साइकिल्स आएंगे। उसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में जो जो भी वीसीआरएस और साइकोमेट्रिक चार्ट्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। लास्ट में देखते हैं हम फ़ी क्राइटेरिया। इसमें फ़ी क्राइटेरिया होता है कि ओपन कैटेगरी, ओपन मेरिट के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 फीस है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 फीस है, और पीएससी कैंडिडेट्स के लिए नील, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे कोई भी पेपर आपका कन्वेंशनल नहीं होने वाला है। पेपर कौन सा होगा, एमसीक्यूज होगा। उसके बाद पहले रिटर्न होगा, देन आपका क्या होगा, इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है आपके मन में, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। थैंक यू सो मच।